कंचन एक नाउन है, आपका नाम एक नाउन है। यहाँ तक कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं या फिर जहाँ भी हैं आप, आपके आसपास जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सब ही नाउन्स हैं। गाइस, नाउन्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप अपनी ग्रामर मजबूत करना चाहते हैं तो नाउन की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो बिना नाउन के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो नाउन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपको दिख ही रहा है कि मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के सभी प्रकार। और कितने प्रकार के होते हैं नाउन, वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। टोटल 8 प्रकार के नाउन्स होते हैं। अब आप कहेंगे, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, डू आई रियली नीड टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स? हाँ, आपको जानना चाहिए। अब मैं बताती हूँ क्यों। जैसे कि एक वर्ड है लव। अब ये लव कैसा नाउन है? लव को आप कहेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, हम इसको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। समझ आया? लेकिन आपको पता है लव एक कॉमन नाउन भी है। और क्या आपको ये पता है कि लव एक अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब आप इसे गिन नहीं सकते। तो एक बात बताइए कि एक ही वर्ड अलग अलग तरीके के, मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज में जा रहा है। तो ये जो कन्फ्यूज़न होती है कि कोई एक वर्ड कौन सा नाउन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर एग्जाम्स में आ जाए तो आपको आना ही आना चाहिए। चलिए इस वर्ड को हटाते एक और वर्ड लेते हैं जो कि है नोटबुक, जो कि आप सभी के पास है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी बैठे हुए हो नोटबुक लेके लिखने के लिए चीज़ों को। ज़रूर लिखना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जिन्होंने नहीं ले रखा है, अगर आपको ये चीज़ें नोट करनी है तो प्लीज़ नोट डाउन। तो गाइज, नोटबुक कौन सा नाउन है? क्या ये भी कॉमन नाउन है? जी हाँ, ये भी कॉमन नाउन है। अब हम आ जाते हैं, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट है? नहीं, ये कॉन्क्रीट है। आप नोटबुक को उठा सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट? तो ये कॉन्क्रीट है। अब एक और इसमें एक्स्ट्रा जुड़ता है, ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन कैसे? इसमें नोट और बुक, 2 वर्ड को जोड़ दिया हमने, तो कंपाउंड भी है। प्लस ये काउंटेबल है, इसे आप गिन सकते हैं। आप कह सकते हैं आई हैव 5 नोटबुक्स, बट जो वर्ड इसके पहले था लव, उसमें आप नहीं कह सकते आई हैव 5 लव्स। तो लव अनकाउंटेबल, नोटबुक काउंटेबल। अब एक ही वर्ड 4 तरीके के कैटेगरीज में आ रहा है। इतना इंपॉर्टेंट लेसन आपको नहीं मिलने वाला फिर से। तो ये मौका है आपके लिए, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगी मैं। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो नाउन को लेके आगे से आपको रत्ती भर कंफ्यूजन नहीं होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गाइज, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो आप इस क्लास की इंपॉर्टेंस तो समझ गए। अब हम एक एक नाउन को डिटेल में समझेंगे, मतलब उस पे हम ढेरों एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। लेकिन उससे पहले नाउन है क्या ये समझते हैं। व्हाट इज अ नाउन? अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो कोई व्यक्ति है वो भी नाउन है, कोई वस्तु है वो भी नाउन है, कोई जगह है वो भी नाउन है, कोई आइडिया है वो भी नाउन है। ठीक है, तो आइडिया, जैसे मनी की बात करूं तो मनी भी तो नाउन है। अब मैं आगे आती हूँ, एक एक करके आपको समझाती हूँ। ठीक है, कॉमन नाउन सबसे पहले समझेंगे। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ जेनेरिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जेनेरिक कैसे? सम कॉमन नाउन्स इंक्लूड मैन, वुमन, टीचर, कार एंड डे। अब इसको समझते हैं। जितने भी आदमी हैं उन्हें हम एक नाम दे चुके हैं, वो है मैन। ठीक है, तो ये एक कॉमन नाम दिया गया है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हम। एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि अगर उधर कोई आदमी खड़ा है तो वो एक मैन है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। मैं एक वुमन हूँ तो कॉमन नाउन है। वुमन क्या है? कॉमन नाउन। मैं एक टीचर हूँ, टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि टीचर की बात कर रहे हैं। कोई भी टीचर, कोई भी औरत, कोई भी आदमी, तो ये कॉमन नाउन, एक कॉमन नाम दिया गया है, राइट? सभी लड़कियों को एक कॉमन नाम दिया गया है, गर्ल। सभी लड़कों को कॉमन नाम दिया गया है, बॉय। ये सभी कॉमन नाउन्स हैं। ठीक है, जितनी भी कार्स हैं, हम ब्रांड नेम की बातें नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कार बोल रहे हैं। कॉमन नाम है, कार है, बहुत सारी कार्स हैं। डे कितने होते हैं? 7, लेकिन हम कह रहे हैं डे, तो अभी क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन नाम है। लेकिन अगर मैं संडे बोल दूँ,
मंडे बोल दूं तो वो कॉमन नहीं रह जाएगा। अभी सिर्फ डे है तो कॉमन है, समझ रहे हैं आप? तो कॉमन नाम जो दिया गया है ना चीज़ों को, वो कॉमन नाउन है। द मैन इज ऑन द फोन, मैन भी कॉमन नाउन है, फोन भी कॉमन नाउन है। मैंने किसी पर्टिकुलर फ़ोन की बात नहीं की, कोई भी फ़ोन हो सकता है फ़ोन। इट्स वैसे इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ोन पर है, इसका मतलब फ़ोन पर बात कर रहा है। इट्स हॉट इन द हाउस, हाउस भी एक कॉमन नाम है। दैट मूवी वॉज स्कैरी, कोई भी मूवी हो सकती है, कॉमन नाम क्या दिया है हमने फिल्म को? मूवी। माई डॉग लाइक्स टू स्लीप ऑन द रग, अभी क्या है? डॉग क्या है? कॉमन नाम है, सभी डॉग्स को हम डॉग बोलते हैं। डू यू थिंक द डोंकी एंजॉयज ईटिंग ग्रास, तो डोंकी, सभी डोंकीज को हम डोंकी बोलेंगे, और ग्रास, घास भी कई तरीके की होती है लेकिन सबको हम घास बोलते हैं, तो ग्रास। चॉकलेट आइसक्रीम इजंट माई फेवरेट, आइसक्रीम बहुत सारे तरीके की होती है लेकिन कॉमन नाम आइसक्रीम। अब इसमें हमने चॉकलेट आइसक्रीम बोल देंगे तो वो अलग हो जाएगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। आई वॉन्ट टू बाई दैट पिंक मैट फॉर द बीच, तो मैट जो है ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाम है। सभी मैट, सभी चटाइयाँ जो होती हैं उन्हें हम मैट बोलते हैं, ठीक है। बीच जो है ये भी कॉमन नाम है, किसी पर्टिकुलर बीच की बात नहीं कर रहे हैं, जेनरिक कोई भी। आई एम श्योर ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं प्रॉपर नाउन पे। अब देखिए कॉमन और प्रॉपर को साथ में समझेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जो जेनरिक नाम दिया है इन जनरल वो कॉमन है, लेकिन प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो जेनरिक टर्म था, जेनरिक नेम्स थे वो कॉमन थे, लेकिन अगर स्पेसिफिक नेम दे दें तो प्रॉपर हो जाएगा। मैंने कहा अगर आप मुझे वुमन बोलें तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आप मुझे कंचन बोलें तो वो प्रॉपर नाउन है। तो इस वुमन को एक पर्टिकुलर नाम मिला है कंचन, ठीक है, तो स्पेसिफिक नेम हो गया, तो कंचन आपका प्रॉपर नाउन है। यू शुड ऑलवेज कैपिटलाइज अ प्रॉपर नाउन इवन इफ इट्स इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। तो प्रॉपर नाउन आप कहीं भी लिख रहे हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, शुरू में हो या आखिर में हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। सम प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड होंडा, मारुति एंड टाटा। अभी मैंने कहा कॉमन नाउन है कार, लेकिन अगर मैं होंडा, मारुति और टाटा की बात करूँ तो ये प्रॉपर नाउन्स हो गए, क्योंकि अब हम पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहे हैं, उसके नाम की बात कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक नेम दिया गया उसकी बात कर रहे हैं। सो दीज आर प्रॉपर नाउन ऑल्टरनेटिव्स टू द कॉमन नाउन एग्जाम्पल्स ऑफ कार, ये तीनों इनकी बात कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल देख लें। मोदी लिव्स इन इंडिया, मैन कॉमन, मोदी प्रॉपर। उसी तरीके से इंडिया है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कंट्री बोलती तो कॉमन नाउन हो जाता, देश तो बहुत है, बट इंडिया एक पर्टिकुलर देश है। अब मीरा प्लांटेड रोजेस इन द सूर्या गार्डन, गर्ल कॉमन, मीरा प्रॉपर। अब गार्डन तो बहुत सारे हैं, कॉमन है, लेकिन सूर्या गार्डन तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम आगे, हैरी पॉटर इज माई फेवरेट मूवी, मूवी आपका कॉमन है लेकिन हैरी पॉटर प्रॉपर। डज इट ऑलवेज रेन इन सेप्टेम्बर, अगर मंथ होता तो कॉमन, लेकिन सेप्टेम्बर बता दिया तो प्रॉपर। रोहन गोज टू स्टारबक्स एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क, कैफेज बहुत सारे हैं, वो कॉमन है, लेकिन स्टारबक्स नाम दे दिया तो प्रॉपर। रोहन भी नाम है व्यक्ति का, प्रॉपर नाउन। राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया तो मैंने आपको पहले ही बताया प्रॉपर है, और ये भी किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया कॉमन और प्रॉपर, बिल्कुल क्लियर हो गया आई एम श्योर। गाइस अब यहाँ पर आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक जो है ना वो मुझे मोटिवेट करता है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड के भी काम आएगी तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सके तो उसकी भी इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए। और साथ ही साथ जिन भी बच्चों को ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। ये फ्री सेवा है जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सबको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बस इसमें थोड़ा सा योगदान आपका चाहिए कि आप इसे शेयर कर दें उन तक, बस पहुँचा दें इस वीडियो को, ताकि वो भी सीखें और आगे बढ़ें और हमारा देश आगे बढ़े। अब हम भी आगे बढ़ते हैं कॉन्क्रीट नाउन की तरफ। अ कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। मतलब जो हमारे ये 5 सेंसेस हैं ना, जिनसे हम देख सकते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से कुछ हम टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं, त्वचा से हम
छू सकते हैं। अगर कोई वस्तु है या व्यक्ति है या कोई भी चीज़ है, अगर आप अपने इन 5 सेंसेस का यूज़ करके उसे समझ सकते हैं तो वो आपका कॉन्क्रीट नाउन होगा। अ फिजिकल थिंग, हर एक व्यक्ति जो है ना वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगा। सम कॉन्क्रीट नाउन्स इंक्लूड म्यूजिक। अब आप कहेंगे म्यूजिक? जी हाँ, म्यूजिक आप सुन सकते हैं ना। नॉइज़, शोर अगर हो रहा है, नॉइज़, वो भी कॉन्क्रीट नाउन है। ब्रेड आप खा सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन है। एंड अ बैकपैक जिसे आप छू सकते हैं। आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये, यहाँ देखिए सेंटेंसेस। नेहा कक्कर इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर। नेहा कक्कर, छू सकते हैं ना आप उन्हें, देख सकते हैं आप। तो नेहा कक्कर जो है प्रॉपर नाउन भी है और कॉन्क्रीट नाउन भी है। सिंगर कॉमन नाउन भी है और कॉन्क्रीट नाउन भी है। व्हाट्स योर फेवरेट बुक? बुक को आप छू सकते हैं, पढ़ते हैं, सो concrete noun. My mom just baked, mom concrete noun. Just bake some delicious chocolate cookies. Cookies आप खा सकते हैं, concrete noun है. I always drink some milk before going to bed. Taste लेते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका concrete. She forgot to bring her tent to the camp. दोनों ही concrete. English is Addie's favorite school subject. So Addie ये भी concrete. Bengaluru is a beautiful city. तो बेंगलुरु जगह का नाम है, ये भी concrete है और सिटी भी कॉन्क्रीट है, ठीक है, आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब आगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये उसका ऑपोजिट है जो भी आपने सीखा, कॉन्क्रीट जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कैंट सी, कैंट, कांट जिसे आप बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस ठीक हैं। आप जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, वो सभी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। जैसे लव, मैंने आपसे कहा, लव एक फीलिंग है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी, जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द ऑपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स, ये तो आप समझ गए। दे आर क्वालिटीज़, जैसे क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, ठीक है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आएंगे। कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इंक्लूड लव, ट्रूथ, जैसे सच है, छू सकते हैं क्या, देख सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मनी एक आइडिया है, एंड रिलीजन मतलब धर्म, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एडी इज फुल ऑफ जॉय टुडे, जॉय खुशी, ठीक है। विमेन हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, पेशेंस क्या है, धैर्य, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, दिखता है क्या कॉन्फिडेंस, नहीं, आप उसे समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं चीज़ों को। फ्लाइंग फर्स्ट क्लास इज अ लग्जरी, ठीक है। डू यू गेट अ थ्रिल फ्रॉम राइडिंग अ रोलर कोस्टर? माई ड्रीम इज टू गो ऑन अ सफारी एंड सी अ लायन। गाइस, ड्रीम, ड्रीम आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रूमर हैज इट दैट रोहन इज क्विटिंग हिज जॉब, रूमर मतलब अफवाह, ये भी एब्स्ट्रैक्ट। शी इज इन अ लॉट ऑफ पेन, दर्द जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? अब हम आ गए कलेक्टिव नाउन में। बट आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट गाइज, अगर आपको टेंसेस को लेकर कोई भी इशू है ना, तो मैं आपसे बताती हूँ कि मैंने आपके लिए एक बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो बनाई है। 1 घंटे में सारे टेंसेस क्लियर हो जाते हैं, कहीं कोई डाउट बचता ही नहीं। वो ये वीडियो है और इसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ है, अब आपकी बारी, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, और देखा है तो रिवाइज कर लीजिए। तो कलेक्टिव नाउन में आ गए हम। अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स। देखिए, हमेशा सबसे पहले नाम पर फोकस करेंगे। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन की बात हो रही है, तो क्या है, टू, इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स, मतलब ढेर सारी चीज़ों का कलेक्शन है, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। सम कलेक्टिव नाउन्स इंक्लूड क्राउड, बैच, हर्ड एंड फ्लॉक। जैसे हम कहते हैं गायों का झुंड, हम बोलते हैं लोगों का गिरोह, तो हमारे पास भी तो अलग अलग वर्ड्स हैं, झुंड, गिरोह, ठीक है। वैसे ही इनके पास भी अलग अलग वर्ड्स हैं इन चीज़ों को बताने के लिए। लोगों की भीड़ जमा हो जाए, क्राउड, आपके परिवार के सदस्य हैं तो फैमिली, ऐसे ही अलग अलग नाम दिए हमने ना, तो वैसे ही आपको अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे। देखिए, आई लिव विद माई फैमिली, तो फैमिली आपका कलेक्टिव नाउन है। अ स्कूल ऑफ फिश,
आप सोच रहे हैं अपना स्कूल, नहीं नहीं, जब ये फ़िश जो होते हैं ना, ढेर सारे फ़िश हैं, अगर फ़िश एक्चुअली प्लूरल भी फ़िश होता है, तो अगर ढेर सारे फ़िश हैं और वो साथ में तैर रहे हैं तो उन्हें स्कूल ऑफ फ़िश कहा जाता है, जस्ट स्वैम बाय। क्लास ओपन योर बुक्स, क्लास में टीचर आके आपको क्लास बोलती है, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन। आर यू ज्वाइनिंग द ग्रुप फॉर द बास्केटबॉल गेम, तो ग्रुप बोल रहे हैं हम इसे। आई जस्ट एडेड अ फ्यू न्यू स्टैम्प्स टू माई कलेक्शन, ढेर सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रखा है, कलेक्शन कहलाएगा। द कैट जस्ट गेव बर्थ टू अ लिटर ऑफ किटन्स, डॉग्स के बच्चे, कैट्स के बच्चे जो इकट्ठे पैदा होते हैं उन्हें हम लिटर ऑफ फिर वो बोलते हैं, ठीक है, लिटर ऑफ पपीज, लिटर ऑफ किटन्स। अगला एग्जाम्पल है ट्राई नॉट टू गेट स्टंग बाय दैट स्वॉर्म ऑफ बीज, मधुमक्खियाँ एक साथ झुंड में चलती हैं, उन्हें हम स्वॉर्म बोलते हैं। हु इज़ द बेस्ट सिंगर इन द चर्च क्वायर, तो ये हम बोलते हैं जो एक साथ गाते हैं। द टीम डिड अ ग्रेट जॉब, ऑलराइट, तो टीम, आपकी भी टीम होगी ऑफ कोर्स अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कंपाउंड नाउन की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिख सकते हैं, या फिर आपकी क्या डिमांड है वो बताइए। आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि मैम इस चीज़ पर वीडियो बनाइए, जैसे कि वर्ब्स पर वीडियो बनाइए, एडजेक्टिव्स पर वीडियो बनाइए। बाय द वे एक ऑलरेडी सीरीज़ है, आप उसे देख सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं नई वीडियोज़ बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, बस आपके लिखने की देर है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। गाइज अगर मैं इस नाउन की बात करूं तो ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। देखिए, कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर वर्ड्स, मतलब 2 वर्ड्स को जोड़ के या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ के जो नाउन बना है, जो वर्ड बना है, उसे हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। सम कंपाउंड नाउन्स इंक्लूड सी फूड, देखिए सी और फूड मिला के सी फूड बना, बॉय और फ्रेंड मिला के बॉयफ्रेंड, टूथ और पेस्ट मिला के टूथपेस्ट, एंड एयर और लाइन मिला के एयरलाइन। तो 2 वर्ड्स यहाँ पर मिले हुए हैं। ऑलराइट, मैं 3 वाले भी आगे आपको एग्जाम्पल में दिखाती हूँ। आई लव वॉचिंग द सनराइज ऑन द बीच, तो सन और राइज सूर्योदय जिसे बोलते हैं। हैव यू एवर सीन सनसेट, सूर्यास्त, सनसेट। आई थिंक यू नीड न्यू आई ग्लासेस, आई ग्लासेस। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब यहाँ पर 2 कंपाउंड नाउन्स हैं। इज दैट स्केयर क्रो स्केरी, यहाँ स्केयर क्रो मिला के स्केयर क्रो बनाए। वैसे ये क्या होता है पता है आपको, जो खेत वगैरह में पक्षियों को डराने के लिए एक कुछ डंडा सा लगा के ऊपर मटका रख देते हैं, है ना, उसे हम स्केयर क्रो बोलते हैं। आई टेक ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ ब्रेक फास्ट दोनों को जोड़ के ब्रेकफास्ट। माई सिस्टर इन लॉ इज़ वेटिंग फॉर मी, यहाँ देखिए 3 वर्ड्स हैं, सिस्टर इन लॉ, इसे भी मिलाया, ये भी आपका कंपाउंड नाउन है। तो गाइस कैसे समझेंगे इस चीज़ को भी मैं आगे बताती हूँ आपको। वेयर इज़ द स्विमिंग पूल, देखिए यहाँ पर स्विमिंग और पूल 2 अलग अलग है, तो जुड़े भी नहीं है, फिर भी ये कंपाउंड नाउन है। डिड यू ब्रिंग योर नोटबुक टू क्लास टुडे, द स्पाइस प्लान वॉज फूल प्रूफ। अब आगे बढ़ते हैं कैसे समझे कंपाउंड नाउन, क्योंकि अलग भी हैं तो भी आप बोल रहे हो। तो देखिए, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स, पहला एक्चुअली 3 तरीके के होते हैं कंपाउंड नाउन्स। क्लोज्ड में हो गए जिसमें कोई स्पेस नहीं, कोई हाइफन नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी आपने एग्जाम्पल्स में देखे। दूसरा है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स जिसमें हाइफन्स लगे हैं, बट वो बन तो गए एक ही वर्ड ना, तो फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, बहुत सारे ऐसे इन लॉ करके वर्ड्स हैं। वो एक्स और रे को जोड़ा है हाइफन से, ये भी एक कंपाउंड नाउन है। एंड मेरी गो राउंड, ये भी एक कंपाउंड नाउन है, तो हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स। फिर है ओपन कंपाउंड नाउन्स, जैसे पीनट बटर, अब यहाँ पे स्पेस है बट पीनट बटर हम एक साथ यूज़ करते हैं, तो ये ओपन कंपाउंड नाउन है। ट्रैश कैन हम साथ में यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल हम साथ में यूज़ करते हैं, तो ये सभी आपके कंपाउंड नाउन्स हो गए। आगे बढ़ जाते हैं काउंटेबल नाउन की तरफ, फिर अनकाउंटेबल। उससे भी पहले मैं आपसे एक गुजारिश और करूंगी कि गाइज अगर आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करना चाहते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना है, तो मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर। आप प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और सीख सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो काउंटेबल नाउन में आते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड कैन हैव अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। मतलब सिंपल है, जैसा कि नाम बता रहा है कि आप काउंटेबल नाउन्स को काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं, और जिन्हें गिन सकते हैं उनके प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं, मतलब सिंगुलर एक वचन भी हो सकता है, वो बहुवचन भी हो सकता है। सम काउंटेबल नाउन्स इंक्लूड एप्पल्स, की,
एंड चाइल्ड, की को हम कीज कर देंगे, चाइल्ड अगर एक नहीं एक से ज़्यादा है तो चिल्ड्रन हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन एंड मीरा हैव 4 चिल्ड्रन, रोहन और मीरा के 4 बच्चे हैं, तो गिन सकते हैं हम। आई हैव 5 कॉइन्स, हम सिक्कों को गिन सकते हैं। दिस कप केक इज वेरी स्वीट, कप केक को हम गिन सकते हैं। देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल, हम पीपल मतलब लोगों को गिन सकते हैं। वी हैव मेनी बुक्स एट होम, बुक्स को गिन सकते हैं। आई डोंट हैव अ कार, कार को हम गिन सकते हैं। ये तो सिंपल है। दिक्कत आती है, आगे भी बताऊंगी आपको, वेयर इज द लास्ट पजल पीस, पीसेस को हम गिन सकते हैं। मेक श्योर टू ईट अ बनाना, हम बनाना गिन सकते हैं। दिस रिजॉर्ट ओनली हैज़ 3 रूम्स, हम रिजॉर्ट भी गिन सकते हैं, हम रूम्स भी गिन सकते हैं फेसिंग द ओशन। क्लियर? अब आते हैं अनकाउंटेबल पे। अनकाउंटेबल नाम बता रहा है कि आप इन्हें गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स कैंट बी काउंटेड एंड टिपिकली डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म, जिन्हें आप गिन नहीं सकते उनके प्लूरल फॉर्म भी नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि लव है तो आप लव्स नहीं बोल सकते, राइट, एज अ वर्ब बोल सकते हैं, बट एज अ नाउन आप उसे काउंट नहीं कर सकते। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स, तो लव एब्स्ट्रैक्ट है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जिन्हें आप, मैंने अभी बताया था आपको, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो ज़्यादातर ऐसे नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। सम अनकाउंटेबल नाउन्स इंक्लूड कॉफ़ी, शुगर, एडवाइस एंड वाटर। पानी को आप गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। यहाँ आते हैं, टी इज़ अ पॉपुलर ड्रिंक, टी को आप गिन नहीं सकते, टी अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर उसे हम ग्लासेस में या कप्स में डाल दें तो हम उन कप्स और ग्लासेस को गिन सकते हैं। तो इसीलिए लोग जाके रेस्टोरेंट्स में क्या बोलते हैं या कहीं भी अगर ऑर्डर करते हैं 2 टीज प्लीज़, तो वहाँ पे वो कप्स या फिर ग्लासेस को काउंट करके बोलते हैं, तो वहाँ चल जाता है। ट्राई टू बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, बिहेवियर मतलब व्यवहार, अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते आप इसे। डोंट आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम अ स्टूपिड, तो यहाँ पे ये एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल है, सलाह। हम हिंदी में 2 सलाह 3 सलाह बोलते हैं, बट इंग्लिश में अनकाउंटेबल है, तो 2-3 बोलने के लिए हम 2 पीसेज ऑफ या 3 पीसेज ऑफ एडवाइस बोल सकते हैं। द फील्ड इज फुल ऑफ ग्रास, ग्रास अनकाउंटेबल, हम ग्रासेस नहीं बोलेंगे। द एयर इज हॉट टुडे, हवा गिन सकते हैं क्या आप? नहीं। आई होप यू डिडंट गेट टू वेट इन द रेन, बारिश गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। नेचर इज फुल ऑफ ट्रीज एंड वाइल्ड एनिमल्स, प्रकृति, इसे भी हम नहीं गिन सकते। मनी कैंट बाय यू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आप नहीं सकते, आप मनी भी गिन नहीं सकते। ये क्या चक्कर है? मनी तो हम गिनते हैं गाइस, मनी एक आइडिया है, आप मनी को गिन नहीं सकते, आप कॉइन्स को और नोट्स को गिन सकते हैं, मतलब नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, बट मनी को गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है। आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आई हो, आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर फिर भी कोई डाउट बचा रह गया हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बट आई एम श्योर कोई डाउट बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियरली हर एक चीज़ को बताया है। गाइस बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप प्रैक्टिस ज़रूर से करते रहिएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही है जो आपको आगे ले जा सकती है। मेरा काम है कि मैं आपको राह दिखाऊं, मैं आपको बता सकूं कि आपको कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें सीखनी है, लेकिन प्रैक्टिस आपके हाथ में है। मेक श्योर हर दिन प्रैक्टिस कीजिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में गाइस। जय हिंद।